नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। का माध्यम बनाया है, इसलिए हमने तय किया है कि इन 5 वर्षों के ये कोई जश्न के रूप में न होकर, बल्कि ये सेवा के रूप में इस पखवाड़े को हम मनाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। किसी बंद कमरे में कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। और इसी सोच के तहत ये सेवा पखवाड़ा भी पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। आज गरुड़ाबाद में भी हो रहा है और हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, उसको अपने कामों के लिए कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। और इसीलिए शासन और प्रशासन चलकर आपके द्वार पर आया है, यानी कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, यानी कि आपके द्वार पर सरकार भी आई है और प्रशासन के सभी विभाग और उनके सभी अधिकारी आए हैं। और हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब जब भी जनपद अल्मोड़ा के कार्यक्रमों में आता हूं तो मुझे एक अलग प्रकार की गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि अल्मोड़ा कोई सामान्य जनपद नहीं है, यह हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। अल्मोड़ा ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, सेना के वीर जवान दिए और देश का नेतृत्व करने वाले अनेक बुद्धिजीवी देश को दिए हैं। यह वो भूमि है जहां कला और संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। और यहाँ की बाल मिठाई जितनी मीठी होती है, उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों की बोली होती है। मैं ठीक हूं? और हमारी सरकार अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पोर्टल पर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था, ये शिव के धाम में निकला था। ये शिव रूपी शब्द थे और उनके इस कथन को सत्य करने के लिए, उनके इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार दिन रात समर्पित होकर कार्य कर रही है। एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, खेल, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम अनेक काम आगे कर रहे हैं, अनेक आधुनिक निर्माण कर रहे हैं। वहीं 30 से भी अधिक नीतियों को प्रचलन में लाकर हम विकसित उत्तराखंड का एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही केदारखंड, मानसखंड, यमुना तीर्थ पुनरुद्वार तथा विभिन्न आध्यात्मिक कॉरिडोरों के माध्यम से देवभूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को निरंतर नई पहचान देने का कार्य भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा उत्तराखंड ऐसे अनेक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है, जिन्हें कभी हमारे जैसे राज्य के लिए असंभव माना जाता था। लोग कहते थे पहाड़ में विकास नहीं हो सकता, आज उन्हें हमारी सरकार के काम और आंकड़ों को देखना चाहिए। भाइयों बहनों, केवल हम मुंह से नहीं कहते हैं, जो कहते हैं उसको धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। विपक्ष के लोग पहले के समय में हमेशा रोते थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ थी। इसलिए इतिहास में पहली बार इस उत्तराखंड की धरती पर वैश्विक सम्मेलन G20 का मेजबानी करने का अवसर हमको मिला और हमने शानदार उसकी मेजबानी की और पूरे उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर गया। भाइयों बहनों, इतना ही, राष्ट्रीय खेलों का पहली बार भव्य और शानदार आयोजन हुआ। वहीं पर्यटन को गति देने के लिए हमने पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की, ताकि हमारे पर्यटन से जुड़े हुए उत्तराखंड के व्यापारियों को, यहाँ के होम स्टे संचालकों को, यहाँ के होटल वालों को, यहाँ के टैक्सी वालों को 12 महीने काम मिले। आज पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस के राज में जहां राज्य का खजाना खाली रहता था, घपले घोटालों की खबर आती थी, भाइयों बहनों, आज वही राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। पिछले 1 वर्ष में हमारी जीएसडीपी में
23% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, हमारे प्रदेश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में 41% की भारी बढ़ोतरी हुई है। और आज हमारे राज्य का बजट भी पहली बार इतिहास में 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया। भाइयों बहनों, अब हम लोग केवल खोखले वादे, जो लोग पहले के समय में जो केवल खोखले वादे करते थे भाइयों बहनों, वे आज देख रहे हैं कि धरातल पर कैसे काम होता है, धरातल पर योजनाएं कैसे क्रियान्वित होती हैं। आज प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और हमारे युवाओं के सपनों को पंख देने वाले स्टार्टअप्स की संख्या जो 700 होती थी, उसमें 1,000 की बढ़ोतरी हो गई, वो 1700 के आंकड़े को भी पार कर गई है। इतना ही नहीं, होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे 50% से अधिक की भारी वृद्धि हुई है। भाइयों बहनों, जानते हैं इन सबका सबसे सुखद परिणाम क्या है? जब बड़ा आत्मसंतोष होता है कि आज हमारे पहाड़ों में रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी हुई है। जो भाई बहन कभी मजबूरी में रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर पलायन कर गए, अपने पहाड़ों को छोड़कर शहरों को चले गए थे, आज वे वापस आकर गर्व से अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। वे अपने घर में ही रोजगार कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी संतुष्टि एक मुख्य सेवक के रूप में मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है, जब हमारे भाई बहन जो दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए थे, वो फिर से आकर अपने गांव को लौट रहे हैं, अपने घर पर आ रहे हैं, अपने माँ बाप के पास आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वो ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं जिन्हें करने का साहस कांग्रेस अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं जुटा पाई। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की चिंता थी, उन्हें हमेशा अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें डर सताता था कि अगर हम कोई योजना लागू कर देंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए देवभूमि की अस्मिता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है भाइयों बहनों। और इसी सोच के साथ हमने राजनीति की जो संकीर्ण सीमाएं हैं उससे ऊपर उठकर पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। आज हमारी देवभूमि सामाजिक न्याय और सबके लिए समान अधिकार की ऐसी मिसाल बन चुकी है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, इसलिए इसे देवभूमि कहा गया है। यह ऋषियों की तपस्थली है और हमारी इसी देवभूमि की पवित्र संस्कृति और यहाँ की अस्मिता को बचाए रखना हम सबका परम धर्म है। इसलिए हमारी सरकार ने यहाँ की जो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा था, एक साजिश चल रही थी, उसके खिलाफ हमने उसको रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि के अंदर कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे उसके हाथ कितने भी बड़े क्यों ना हो। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, या सरकारी जमीनों पर बनी मजारें हों, अवैध मजारें, हमारी सरकार ने इन सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कर इन्हें उखाड़ फेंकने का काम किया है। हमारी सरकार ने बिना किसी तुष्टीकरण, बिना किसी डर के सरकारी जमीनों पर बने अवैध मजारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। और मैं आज ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि में ऐसी कोई भी अवैध और समाज को बांटने वाली जो भी गतिविधि होगी उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी कीमत पर उसको संरक्षण यहाँ उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, आपको ध्यान होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, उस समय युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ होता था। सरकारी नौकरियों की बोली लगाई जाती थी, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का, समूल उनके विनाश का काम अगर हमारी सरकार ने एक संकल्प के साथ आगे बढ़ाया है और हम देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेके आए हैं।